नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एफआईआर दर्ज होने के बाद किस तरह से बयान लेखबद्ध किए जाते हैं। क्या होते हैं 161 सीआरपीसी के बयान और क्या होते हैं 164 सीआरपीसी के बयान, कहां दर्ज किए जाते हैं। जब थाने पर पुलिस आपको बुलाती है बयानों के लिए तो क्या है आपके अधिकार, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। मैं हूं एसके खंडेला, आप देख रहे हैं लीगल बाबा खंडेला। दोस्तों, जब भी कोई संगीन अपराध होता है तो थाने के ऊपर 154 सीआरपीसी के तहत एक एफआईआर रजिस्टर कर ली जाती है। उसके बाद में एक अनुसंधान जारी करती है, पुलिस अधिकारी अनुसंधान शुरू करते हैं और उस अनुसंधान के दौरान गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं। इसके बाद में पुलिस अधिकारी को या आईओ को ऐसा लगता है कि किसी ऐसे व्यक्ति ने इस केस के संबंध में कोई ऐसी चीज देखी है या कोई चीज उन्होंने नजर आई है या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स उसके पास में है, तो पुलिस अधिकारी क्या करता है, उसको बुलाने के लिए 160 सीआरपीसी के तहत उसको एक रिटन ऑर्डर जारी करता है, यानी एक नोटिस जारी करता है कि आप थाने पर आइए, आपने इस केस के मामले में कुछ देखा है, वो चीज आप थाने पर आकर के बताइए। 160 सीआरपीसी के तहत पुलिस को यह पावर होता है कि वो किसी भी केस के अनुसंधान के लिए किसी भी व्यक्ति को जो है वो थाने पर बुलाया जा सकता है अगर वो उस केस से संबंधित है। तो किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा आपको पूछताछ के लिए थाने पर बुलाया गया है और आप नहीं जा रहे हो तो इंडियन पेनल कोड की धारा 174 के तहत आपको 6 माह की कैद या 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। थाने पर बुलाए जाने के बाद भी अगर आप गलत बयान दे रहे हो या इधर उधर की बातें कर रहे हो, भ्रमित कर रहे हो अनुसंधान को, तो आपके ऊपर इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 202 और 203 की कार्रवाई की जा सकती है। और यदि आप पुलिस अधिकारी के बार बार किसी भी बात को पूछने के दौरान आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो, कुछ भी नहीं बता रहे हो, तो 179 आईपीसी की कार्रवाई आपके ऊपर की जा सकती है। तो दोस्तों, जब भी कोई पुलिस अधिकारी या आईओ आपको पूछताछ के लिए बुलाता है तो आपको पुलिस थाने जाना चाहिए और कोई चीज देखी है या नहीं देखी है वो आपको पुलिस के सामने बतानी चाहिए। ये जो 161 सीआरपीसी के बयान दर्ज होते हैं ये थाने पर ही होते हैं, पुलिस अधिकारी के द्वारा दर्ज किए जाते हैं। इसमें आपको घबराना नहीं चाहिए। ये जो बयान है ये सब्सटेंसिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, यानी इन बयानों के आधार पर कोर्ट जो है आप सजा नहीं दे सकता है, यानी किसी ट्रायल के अंदर, अनुसंधान के अंदर ये बयान मान्य नहीं है। इन बयानों के ऊपर जो है आपके सिग्नेचर भी पुलिस अधिकारी नहीं करवाता है। 163 सीआरपीसी ये कहती है कि कोई भी पुलिस अधिकारी जब आपको पूछताछ के लिए, बयानों के लिए थाने पर बुलाता है तो वो ना तो आपको धमका सकता, ना डरा सकता, ना किसी तरह का लालच दे सकता। दोस्तों, 161 के बयान कोर्ट के अंदर मान्य नहीं होते हैं जो पुलिस के द्वारा दर्ज किए जाते हैं, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है। जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 27 और 27 में यह कहा गया है कि आप पुलिस के सामने कोई भी बयान दे रहे हो और पुलिस अधिकारी जब उसकी जांच करता है तो वो सबूत निकल करके आते हैं, आपके जो बयान होते हैं वो वैलिड हो जाते हैं। इसके अलावा 32 जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, मृत्युकालीन घोषणा, वो बयान भी आपके मान्य हो जाते हैं। दोस्तों, जब भी पुलिस आपको थाने पर बुलाए बयान या अनुसंधान या पूछताछ के लिए तो आपको निसंकोच निडर होकर के जाना चाहिए। जो बात देखी है, जो आपके सामने कोई घटना घटित हुई है उसको बताना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं 164 सीआरपीसी के बयान। बहुत बार आपने सुने होंगे 164 के बयान। दोस्तों, 164 सीआरपीसी में जो बयान होते हैं वो मजिस्ट्रेट साहब के सामने ही होते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने नहीं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। 164 के जब बयान दर्ज हो रहे होते हैं और आप कोई जुर्म स्वीकार कर रहे हो या अपनी गलती स्वीकार कर रहे हो तो ये सब्सटेंसिव पीस ऑफ एविडेंस होते हैं, यानी जब इसके ऊपर फैसला होगा ट्रायल के बाद में तो ये आपके जो दिए गए बयान है वो वहां पर वैलिड होंगे। 164 सीआरपीसी के जब बयान मजिस्ट्रेट साहब के सामने होते हैं तो मजिस्ट्रेट साहब जो होता है, पीड़ित हो चाहे अक्यूज हो, उनको ये बताता है कि यहाँ आपके ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं है, यहाँ आप स्वतंत्र होकर के जो घटना आपके साथ में हुई है उसको रख सकते हैं, आप निसंकोच होकर के, निडर होकर अपने बयान दे सकते हैं। ये बयान दर्ज करने के बाद मजिस्ट्रेट साहब जो है इन बयानों के ऊपर एक टिप्पणी लिखते हैं नीचे कि मैंने ये चीजें इनको बताई गई है, इनके अधिकार बताए गए हैं, इनको निडर होकर बयान देने के बारे में बताया है, और फिर जो है पीड़ित या अक्यूज जो होता है उनके सिग्नेचर उसके ऊपर करवाए जाते हैं। तो दोस्तों, 161 सीआरपीसी के जो बयान होते हैं वो पुलिस के सामने होते हैं और 164 सीआरपीसी के जो बयान होते हैं वो मजिस्ट्रेट साहब के सामने होते हैं। तो दोस्तों, पुलिस से आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने कानून और आप अपने अधिकार जाने, जागरूक बने। उम्मीद करता हूं बयानों के संबंध में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।